हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। होप आपके PT1 एग्जाम जो CT1 या PT1 या UT1 जो भी आपके फर्स्ट टर्म एग्जाम्स थी वो अच्छे गए होंगे, क्योंकि उसके जो भी बेसिक टॉपिक्स थे अकाउंट सब्जेक्ट के वो मैंने आपको करवाए हैं। तो कितने मार्क्स आए हैं आपके वो आप मुझे कमेंट में लिख दीजिए, और आगे की तैयारी कैसी है वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो आगे आप मुझसे कौन से चैप्टर चाहते हैं, कौन से चैप्टर्स पढ़ना चाहते हैं, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये लिखकर कि मैम हमारे एग्जाम अब इस तारीख से हैं और हमको ये वाले चैप्टर्स पहले आप बना दीजिए, हमको आपका टीचिंग पसंद आ रहा है और इजीली समझ में आ रहा है, तो पहले मैं वही वीडियो बना दूंगी। इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे आपका सब्सिडरी बुक। ओके, तो चलो मैं आपका फटाफट करा देती हूँ सब्सिडरी बुक्स। तो आज हम सब्सिडरी बुक का कॉन्सेप्ट सीखेंगे और नेक्स्ट वीडियो से हम उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। बच्चों ध्यान रखना, आपका जो UT2 आएगा या CT2 आएगा उसमें जो भी आपका नेक्स्ट एग्जाम आएगा उसमें ज्यादातर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो जर्नल एंट्रीज आ सकती है, लेजर, सब्सिडरी में 2 चैप्टर है, कैश बुक और अदर सब्सिडरी बुक जिसमें परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, जर्नल प्रॉपर, ये सब आएंगे। तो ये कुछ चैप्टर्स हैं जो मिलकर पूरी अकाउंटिंग सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं आपको लेजर नहीं करवा के पहले मैं आपको क्या करवा रही हूँ, सब्सिडरी बुक करवा रही हूँ, उसके बाद मैं आपको चैप्टर लेजर करवा दूंगी। ठीक है, तो फटाफट विदाउट टाइम वेस्ट के हम लोग चलते हैं हमारी स्क्रीन पर। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तो चैप्टर का नाम क्या है, तो आपके चैप्टर का नाम है सब्सिडरी बुक या स्पेशल बुक्स होती है वो, इसलिए आप सब्सिडरी बुक्स। ओके, अब सब्सिडरी बुक्स हैं क्या, तो सब्सिडरी बुक कुछ एडिशनल बुक्स होती है। एडिशनल बुक्स होती हैं। मैम क्या एडिशनल बुक, तो एडिशनल बुक मतलब कुछ एक्स्ट्रा बुक्स जो आपके बिजनेस में रूटीन ट्रांजैक्शन होते हैं, यानी जो ट्रांजैक्शन नंबर ऑफ टाइम्स अकर होते हैं, ज्यादा बार अकर होते हैं, तो उनकी हम जैसे जर्नल तो हम करते ही हैं, लेकिन जब हम जर्नल एंट्री करते हैं तो वो डेट वाइज जाती है। तो एक दिन में अगर 4 ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, 10 ट्रांजैक्शन हो रहे हैं सेम वाले, तो वहां पर हमें पर्टिकुलर इस दिन पर या इस महीने में टोटल कितना परचेज किया ये पता नहीं चलता। तो उन्होंने बोला आप स्पेशल पर्पस बुक बना दो। स्पेशल पर्पस बुक जैसे आप स्कूल में अकाउंट्स की बुक अलग बनाते हो, बिजनेस स्टडीज की बुक अलग बनाते हो, इको की बुक अलग बनाते हो, रीजन एग्जाम में जब आपको पढ़ना हो तो आपको पर्टिकुलर चैप्टर वाइज मिल जाता है और एक ही बुक में सारा कंटेंट मिल जाता है। इसी प्रकार से अकाउंट्स बनाते समय सारे एक ही तरीके का ट्रांजैक्शन, पर्टिकुलर जो रूटीन ट्रांजैक्शन होते हैं जो बार बार अकर होते हैं, वो एक जगह रख दिए जाते हैं। तो आपको पता है बिजनेस के जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो आपके 2 तरीके के ट्रांजैक्शन मैंने आपको ज्यादातर बताए हैं। तो 2 तरीके के ट्रांजैक्शन कौन से हो सकते हैं, एक कैश ट्रांजैक्शन, एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन। एक कैश ट्रांजैक्शन और एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन। पर इसके अलावा भी एक तरीके के ट्रांजैक्शन होता है, जैसे डेप्रिसिएशन चार्ज किया, रुको एक बार लिख दूं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो कैश ट्रांजैक्शन जहां पे कैश बार बार आएगा जाएगा, यानी कैश या तो आ रहा है या कैश जा रहा है। तो कैश ट्रांजैक्शन के लिए हम एक बुक बनाते हैं, उसको बोलते हैं कैश बुक। ठीक है, कैश ट्रांजैक्शन के लिए हम एक बुक बनाते हैं जिसको बोलते हैं कैश बुक, और कैश बुक इज अ वन टाइप ऑफ सब्सिडरी बुक। क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए अगर किससे रिलेटेड है, गुड्स से रिलेटेड है, तो हम कुछ बुक्स बनाते हैं, वो है देखो पहले परचेज बुक, फिर हम गुड्स का क्या करते हैं, सेल्स करते हैं, तो सेल्स बुक। जो नॉन कैश ट्रांजैक्शन होती है, जैसे क्रेडिट ट्रांजैक्शन में नॉन कैश ट्रांजैक्शन, तो उसके लिए हम बनाएंगे परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न क्या होता है, जो गुड्स आपको पसंद नहीं आए, आपने खरीदे थे किसी से, आपको पसंद नहीं आए, तो आप उनको क्या कर देते हो, वापस कर देते हो, तो इसको रिटर्न आउटवर्ड भी बोल सकते हैं, रिटर्न आउटवर्ड बुक।
और एक परचेज बुक के बाद सेल्स रिटर्न बुक या रिटर्न इनवर्ड, जो हमने बेचे और सामने वाले को पसंद नहीं आए तो उसने हमको क्या कर दिया, वापस कर दिया, तो इसको बोलेंगे रिटर्न इनवर्ड बुक। ये जो चारों ही बुक है इसमें कौन से ट्रांजैक्शन आएंगे, ओनली रिलेटेड टू गुड्स। अब बताओ क्या बिजनेस में यही ट्रांजैक्शन होते हैं? नो मैम, ये तो ठीक है, ये ऑन कैश था, लेकिन अगर मैंने फर्नीचर यानी एसेट खरीदा तो, और क्रेडिट पर, तो क्रेडिट पे हमारे पास सिर्फ गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन, तो वो कहाँ जाएंगे? तो उनके लिए हम एक और तरीके की बुक बनाते हैं और उसको बोलते हैं, वो भी एक तरीके की सब्सिडरी बुक है और वो कहलाती है जर्नल प्रॉपर। उसमें हम नॉर्मल जैसे जर्नल एंट्री करते हैं वैसे ही जर्नल एंट्री पास करनी पड़ती है। तो देखो हमारे पास कितने तरीके की सब्सिडरी बुक हो गई, तो मैं ऑरेंज से उनको बॉक्स कर रही हूँ। कैश बुक जो आपका चैप्टर नंबर 10 है एज पर टीएस ग्रीवाल, और गुड्स से रिलेटेड हो तो ये 4 बुक, ठीक है। गुड को किससे रिलेटेड हो तो पर ओनली गुड्स से रिलेटेड हो, और एक जर्नल प्रॉपर, ये आपका चैप्टर नंबर 11 है और ये भी आपका चैप्टर नंबर 11, अंडरस्टूड। लेकिन इसके अलावा कुछ अदर बुक्स भी होती है जिसका कोई नहीं होता, वो उसके एंट्री का करनी जर्नल बुक में। लेकिन अगर किसी बिजनेस में बीपी बिल पेएबल और बीआर बिल रिसीवेबल के ट्रांजैक्शन बार बार अकर होते हैं, यानी रूटीनली बहुत बार अकर होते हैं, तो वहां पे बीपी और बीआर बुक भी बिजनेस बनाता है, पर दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस ऑफ अ क्लास 11, इसलिए अभी मैं आपको नहीं बता रही हूं, वरना यहाँ पे बिल्स पेएबल बुक और बिल्स रिसीवेबल बुक भी बनाते हैं। कुछ बिजनेस बनाते हैं, कुछ बिजनेस नहीं बनाते, पर दिस इज नॉट इन आवर सिलेबस, ओके, अंडरस्टूड। तो ये हमारी 3 तरीके की सब्सिडी बुक है। इसमें कौन से ट्रांजैक्शन आएंगे? कैश ट्रांजैक्शन, ठीक है। कैश बुक में क्रेडिट ट्रांजैक्शन अगर गुड्स से रिलेटेड है तो वो जाएगा, अगर परचेज किया है तो परचेज बुक, सेल्स किया है तो सेल्स बुक। अल्टीमेटली अगर मैं बोलूं, देखो यहां से मिटाती हूं, तो इसमें कौन से गुड्स आते हैं, इसमें कौन से ट्रांजैक्शन आएंगे, तो इसमें आएगी सिर्फ क्रेडिट परचेज। कौन से ट्रांजैक्शन आएंगे? क्रेडिट परचेज। बोला ना ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है और ओनली गुड्स से रिलेटेड। इसमें क्रेडिट सेल, ठीक है। चलो आज हम कैश बुक के देख लेते हैं, कैश बुक का पैटर्न चैप्टर 10, ठीक है। तो कैश बुक में, सॉरी अंडू करते हैं पहले। कैश बुक में आपके पास 3 तरीके की कैश बुक है। एक है सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक में only you have to write only cash transaction। क्या आएंगे? खाली कैश ट्रांजेक्शन्स आएंगे, यानी चेक से, अगर आप चेक से कोई पेमेंट कर रहे हैं या ऑनलाइन कोई पेमेंट कर रहे हैं तो वो यहाँ पे नहीं आएगा। ओनली जहां पे आप कैश अकाउंट डेबिट या टू कैश अकाउंट कर रहे हो वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे। तो इसका जब स्पेसिमेन देखेंगे हम, तो उसमें भी हम देखेंगे कि खाली वही कॉलम ही कैश का आएगा, ओके। तो उसको बोलेंगे सिंगल कॉलम कैश बुक, सबसे इजी है ये। फिर आता है डबल कॉलम कैश बुक, सी भी लिखती हूँ कैश बुक को, ओके। तो यहाँ पे जो डबल कॉलम है तो अमाउंट के कॉलम 2 हो जाते हैं, तो यहाँ पे कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन दोनों आएंगे, कैश भी आएगा और बैंक भी आएगा। तो जो कॉन्ट्रा एंट्री होती है वो यहाँ दोनों साइड इफेक्ट देती है, क्योंकि बैंक में पैसा आएगा और कैश जाएगा, या फिर बैंक से पैसा जाएगा तो कैश आएगा। तो जो कॉन्ट्रा एंट्री क्या उससे होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश और कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। आपने बैंक में जमा कराया और आपने बैंक से
विदड्रॉ किया, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। तो कॉन्ट्रा एंट्री की इफेक्ट इस डबल कॉलम में दोनों साइड होगी, जबकि सिंगल कॉलम में एक साइड। ओके, और लास्ट होता है आपका पैटी कैश बुक। पैटी कैश बुक, पैटी कैश बुक में क्या होता है, हमारा जो कैशियर होता है उसको हम मंथली कुछ पैसे दे देते हैं, ओनर उसको मंथली कुछ पैसा प्रोवाइड कर देता है कि भाई ले 10,000 रुपए, इस महीने का पूरा खर्चा तेरे को 10,000 रुपए में चलाना है। तो रिसिप्ट आती है, और फिर जो जो खर्चे रूटीनली होते हैं जैसे पोस्टेज, स्टेशनरी, रिफ्रेशमेंट, वेजेस, ये ऐसे खर्चे हैं जो रूटीनली होते हैं, बार बार होते हैं, कार्टेज, कन्वेंस चार्जेस और मिसलिनियस सन्ड्री, जिस जहाँ पे कॉलम नहीं हो तो आप सब किस पे लिखा सकते हो, सन्ड्री में, वो सब उसके लिए एक अलग बुक बनाई जाती है और उसको बोला जाता है पैटी कैश बुक। पैटी कैश बुक अगेन दो टाइप की दे रखी है, एक है एनालिटिकल और एक है कॉलमर। एनालिटिकल जो होती है वो तो मैं सिखाऊंगी, लेकिन जो कॉलमर है वो एज इट इज कैश की जैसी ही है। ठीक है, तो मैं आपने ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं ये रब करूंगी, थोड़ा सा ले लो फटाफट। डन, ओके। तो मैं ये हटा देती हूँ बिकॉज दिस इज इवन नॉट पार्ट ऑफ अ सिलेबस। अब आपके जो पैटी कैश बुक है इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, एक एनालिटिकल पैटी कैश बुक, सी भी लिखती हूँ कैश बुक को, ठीक है, और दूसरी कॉलमर। कॉलमर लेकर पैटी कैश बुक। अब कॉलमर पैटी कैश बुक सेम एज सिंगल कॉलम कैश बुक। तो आप बोलोगे मैम अलग से क्यों बताया, तो आपको कॉलमर पैटी कैश बुक बोले तो सेम बनानी है जैसे आप सिंगल कॉलम कैश बुक बनाते हो, लेकिन एनालिटिकल का अलग से एक फॉर्मेट है। अल्टीमेटली यही पैटी कैश बुक होती है रियल, ठीक है, रियल मार्केट में भी। तो स्पेसिमेंट्स भी मैं आज आपको बता दूंगी। चलो तो देखो, पहले आपको बता रही हूं मैं सिंगल कॉलम का। सिंगल कॉलम, एक मिनट, COLUMN, कॉलम कैश बुक, ठीक है। अब इसमें आपको 8 कॉलम बनाने हैं, 4 इधर, डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट, लेजर के बाद बनती है, देन डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट। तो डेट, ये जो पर्टिकुलर है यहाँ पे आप रिसिप्ट्स भी लिख सकते हो। रिसिप्ट का मतलब हुआ जहां जहां पैसा आएगा वो हम रिसिप्ट में लिखेंगे, और यहाँ पे LF और यहाँ पे अमाउंट, कैश अमाउंट। फिर यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर लिखना है तो पर्टिकुलर, नहीं तो आप लिख सकते हैं पेमेंट, पेमेंट ही कर देते। तो यहां जहां जहां पैसा जाएगा वो आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे, LF और अमाउंट। ये आपकी क्रेडिट साइड है और ये आपकी डेबिट साइड है। तो जहां जहां पैसा आएगा वो आप डेबिट साइड लिखेंगे, और जहां जहां पैसा जाएगा वो आप क्रेडिट साइड लिखेंगे। और ध्यान रहे ये कैश का कॉलम है, तो चेक का ट्रांजैक्शन, बैंक वाला ट्रांजैक्शन यहाँ आएगा नहीं, चेक वाले ट्रांजैक्शन यहाँ नहीं आएंगे, कैश वाला। तो जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, परचेज गुड्स ₹1000, बताओ कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट। मैम पार्टी का नाम नहीं लिखा है सामने वाले का, तो इसका मतलब ये कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ, कैश ट्रांजैक्शन हुआ, तो आएगा। अब परचेज करते हैं तो पैसे आते हैं या जाते हैं, बताओ। परचेज करते हैं तो पैसे आते हैं या जाते हैं, रिसिप्ट होता है या पेमेंट होता है, पेमेंट होता है। तो आप जो भी डेट है यहाँ पे XYZ जो भी डेट है, जैसे मान लो 1 अप्रैल है, तो आप डेट लिखेंगे और लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट 1000। मानो आपने सेल किया,
सेल गुड्स ₹2000, 2000 का बेचा, तो सेल करेंगे तो पैसे आएंगे। तो जो भी डेट है, मानो ये 1 अप्रैल थी, ये 2 अप्रैल है, तो यहाँ पे आ जाएगा डेट 2 अप्रैल, और यहाँ पे लिखेंगे आप टू सेल्स 2000। इससे पहले एक ट्रांजेक्शन और ले लेते, 1 अप्रैल का, ब्रॉट कैश इन बिजनेस, बिजनेस में पैसा लेकर आया। बोलो रिसिप्ट है या पेमेंट, बोलो रिसिप्ट है या पेमेंट। यस, रिसिप्ट है। तो यहाँ पे आप 1 अप्रैल और लिखेंगे टू कैश। ओनर घर से पैसा लेकर आता है तो उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, इसलिए यहाँ पे कैपिटल 10,000। अंडरस्टूड। 3 अप्रैल सैलरी पेड। बोलो पैसे आएंगे या जाएंगे। मैम पे करा है तो जाएंगे ऑफ कोर्स, तो यहाँ पे लिख देंगे बाय सैलरी। जितना भी अमाउंट है और जो भी डेट है 3 अप्रैल। तो इस तरीके से आपको ट्रांजैक्शन को लिखना है। रिसिप्ट साइड में लिखोगे जहां जहां पैसा आएगा, पेमेंट साइड में लिखोगे जहां जहां पैसा जाएगा। एक फुल फ्लैश क्वेश्चन हम कल करेंगे। आज के वीडियो में मैं खाली आपको कॉन्सेप्ट बता रही हूं, ठीक है। तो ये था हमारा सिंगल कॉलम कैश बुक। अब करते हैं डबल कॉलम का स्पेसिमेन। तो डबल कॉलम कैश बुक में डबल कॉलम कैश बुक में सेम 8 कॉलम होंगे, लेकिन अमाउंट वाले कॉलम 2 होंगे, एक कैश का और एक बैंक का। फिर अगेन डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, फिर कैश का और एक बैंक का। तो कैश और बैंक। ये पेमेंट साइड और ये डेट। बोलो कोई दिक्कत। अब आपको देखो सेम वही रिसिप्ट है, कैश में आ रहा है रिसिप्ट तो इधर लिखना है, चेक से रिसिप्ट आ रहा है तो इधर लिखना है। गुड्स सोल्ड अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक, तो किधर आएगा, इधर आएगा टू सेल्स 5,000, तो इधर बैंक के कॉलम में। सैलरी पेड बाय चेक, तो इधर आएगा बाय सैलरी पेड है, बाय चेक इधर। समझ में आया। और इसमें आप एसेट्स के ट्रांजैक्शन, फर्नीचर परचेज फ्रॉम राम एंड अमाउंट पेड बाय चेक इमीडिएटली, तो बाय फर्नीचर, क्योंकि आप एंट्री करोगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, एंड अमाउंट पेड बाय चेक इमीडिएटली ऑफ ₹20,000, तो बाय चेक है तो इधर, कैश है तो कैश के कॉलम में, और चेक से पेमेंट हुआ है या रिसिप्ट हुआ है तो बैंक के कॉलम में। सिंपल। बोलो मैम कॉन्ट्रा एंट्री बताओ आप, तो ओके कॉन्ट्रा एंट्री का एग्जांपल ले लेते हैं। कैश डिपॉजिट इन बैंक, कैश डिपॉजिट इन बैंक, ₹5,000 आपने बैंक में जमा कराया। बताओ आपने बैंक में जमा कराया तो पैसे कैश जा रहा है या आ रहा है, तो मैम कैश तो जा रहा है और बैंक बैलेंस इंक्रीज, बैंक में आ रहा है, तो बैंक के कॉलम में रिसिप्ट साइड, और अगर बैंक के कॉलम में लिखा है तो यहां लिखना टू कैश, और एलएफ में लिखना सी कॉन्ट्रा एंट्री के लिए। जब बैंक के कॉलम में अमाउंट लिखोगे तो कैश का नाम लिखोगे, पर्टिकुलर दूसरा, और पेमेंट साइड में कैश के कॉलम में लिखना, तो यहां पे लिखना बाय बैंक, अकाउंट लिख देना सबके आगे। समझ में आया। तो इसकी एंट्री अगर मैं करती तो एंट्री में करती बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो कैश जा रहा है और बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, तो बैंक के कॉलम में रिसिप्ट साइड
और नाम ऑपोजिट पार्टी का, और कैश के कॉलम में क्रेडिट साइड, ये क्रेडिट साइड है, और नाम ऑपोजिट पार्टी का। अंडरस्टूड? बोलो कोई दिक्कत? मैम उल्टा होता तो कैश के कॉलम में और टू बैंक, तो कैश के कॉलम में अमाउंट लिखती है, यहाँ पे लिखती टू बैंक, और उधर बैंक के कॉलम में अमाउंट लिखती है और लिखती टू बाय कैश। ओके, समझ में आया? तो ये है हमारी डबल कॉलम कैश बुक, ले लो स्क्रीनशॉट। डेबिट साइड में रिसिप्ट, कैश में हुई है तो कैश के कॉलम में, बैंक में हुई है तो बैंक के कॉलम में। क्रेडिट साइड में पेमेंट, कैश में हो तो कैश के कॉलम में, चेक से हुए तो बैंक के कॉलम में। ओके, अब आता है पैटी कैश बुक, लेकिन वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पूरा जब सिखाऊंगी तभी उसका फॉर्मेट बताऊंगी, क्योंकि वो बना के और फिर उसमें सीधे क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको ये चैप्टर पूरा एक पिक्चर में चाहिए तो आप फोटो ले सकते हैं। हाँ, दिख ही रहा है वैसे तो। ठीक है, तो ये आपका कैश बुक। अगर कई बच्चों को तो इतने से समझ में आ गया होगा, वो क्वेश्चन भी स्टार्ट कर देंगे बड़ा करना। लेकिन अभी मेरे को आपको मैच करवाना बाकी है कि क्लोजिंग बैलेंस कैसे आता है, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस कैसे आता है। तो कल हम क्वेश्चन भी करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन भी करेंगे और ये भी देखेंगे कि ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस कैश का कैसे मिलता है। पर याद रखना, कैश बुक में सिर्फ कैश के ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं आएंगे, नॉन कैश ट्रांजैक्शन नहीं आएंगे, प्रीपेड आउटस्टैंडिंग वाला नहीं आएगा। अब मेरे को कमेंट में बता दो फटाफट कि आपको वीडियो कैसी लगी है और आगे आप कौन सा चैप्टर चाहते हो पढ़ने के लिए। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।